कहा था, कर्म दूसरों के लिए, योग अपने लिए। मतलब दूसरों के लिए कर्म करने से परमात्मा के साथ नित्य योग हो जाता। जो अपने अंदर कर्तापन का अभिमान नहीं रहता, तो कर्तापन का अभिमान न रहे तो फल की न हो, कर्म योग बन जाता। ओम शम शंकराचार्य केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने दक्षिणा मूर्तये नमो। शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं। नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्मरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः। नमः पूर्णानंदमयाय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता बहुने में भी तीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि नेतम वेद परंतप आजो अपि सन्नो व्यात्मा भूतानाम ईश्वर विसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठा संभवातात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जम्। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता दैवो ज्ञान तपसा पूता मध्वामागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम्। मम भर्तानुवर्तन्ते मनुष्या वा सर्वसहजेषु। तो देखो, छांदोग्य उपनिषद में इंद्र और विरोचन, असुरों का राजा था विरोचन और देवताओं का राजा इंद्र, इन्होंने सुना कि प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो उस आत्मा को जान लेता है वो संपूर्ण लोक और सारे भोगों को प्राप्त कर लेता। उन दोनों को लगा ये तो अच्छा है, हमें भी आत्मा को जानना चाहिए। तो दोनों इकट्ठे संहिता लेके ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक चले गए आत्मा को जानने के लिए। हम सब लोग भी आत्मा को जानने के लिए आपस में चर्चा करते हैं, गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। तो प्रश्न मतलब खाली उद्देश्य सबका है उस आत्मा को जानना। जिस आत्मा को जानने के लिए स्वर्ग का राजा इंद्र और असुरों का राजा विरोचन ब्रह्मा जी के पास गए। तो देखो, पहले ब्रह्मा जी ने जाति नहीं बताया, आओ बैठो तुम्हें मैं आत्मा के बारे में बताता हूँ। उन्होंने कहा 32 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मलोक में निवास करिए, उसके बाद मेरे पास आओ। तो 32 साल तक इंद्र और विरोचन दोनों में आपस में बहुत दुश्मनी थी। स्वर्ग के राजा देवताओं में, असुरों में हमेशा लड़ाई चलती रहती, देवासुर संग्राम चलता रहता। लेकिन दोनों को आत्मा को जानना था, तो दोनों एक ही स्थान पर बिना राग द्वेष के, बिना ईर्ष्या से रहे। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते तो वहां दिक्कत आ जाती। ईर्ष्या रहित होकर, राग द्वेष से रहित होकर 32 वर्ष तक रहे। मोह शब्द लिखा हुआ 3 है। तो देखो, राग द्वेष से रहित होने से और ईर्ष्या से रहित होने से थोड़ा सा अंतःकरण हल्का सा शुद्ध हुआ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन हल्का सा आत्मा को जानने की जागृति आई। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया 32 साल के बाद, जो नेत्र में रहता है जागृत अवस्था में जीव जो है, दाइन जो सीधी आंख है उसके अंदर रहता है। जागृत अवस्था में जब व्यवहार करते हैं तो जीवात्मा जो है नेत्र में निवास करता है, नेत्र में रहता हुआ सारा व्यवहार करता है जगत का। तो उन्होंने कहा, असुर ने कि जो हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं वो क्या है? मतलब ब्रह्मा जी ने कहा जो नेत्र में रहता है, दक्षिण नेत्र में, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा जो हम दर्पण में देखते हैं जल में हमारे प्रतिबिंब दिखता है, क्या? हाँ, वो भी जैसा तुम हो वैसे दिखाई पड़ जाता। तो ब्रह्मा जी का मतलब जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, वो ब्रह्म है। मतलब अविद्या जब जीव की खत्म हो जाती है तो आत्मा ही ब्रह्म हो जाती। तो दृष्टा जो जीव में है, मतलब नेत्र में है, उसको आत्मा कहा। विरोचन ने और इंद्र ने सोचा कि ये जो हम दर्पण में देखते हैं, जो प्रतिबिंब है, जो हमें अपना शरीर दिखाई पड़ता है, ये आत्मा। तो उसको कहा देहात्म उपनिषद।
तो विरोचन और इंद्र चले गए दोनों। तो विरोचन तो पहुंच गया सीधा असुर लोक में, उसने जाके कह दिया ये जो शरीर है यही आत्मा है। तो जो शरीर को आत्मा मानता है उसको असुर कहा है, उसको देहात्म उपनिषद कहा है। कि देहात्म उपनिषद में जो देह में ही आत्मा समझता है, मैं शरीर ही आत्मा है, उसको कह दिया असुर। इंद्र वापस आ गए। जो इंद्र जो है थोड़ा सा अंतःकरणों का शुद्ध था, तब से कहते हैं जो शरीर को आत्मा समझता है उसको कहते हैं असुर। जो कहता मैं शरीर, मेरा शरीर, मैं शरीर, बस शरीर भाव में रहता है, शरीर को ही खिलाने पिलाने में, शरीर के भोगों में, उसी में अपना समय जीवन पूरा निकाल देता, उसको असुर कह दिया। तो खैर प्रश्न चलता रहा। अब इंद्र आए दोबारा कि अगर शरीर बूढ़ा हो जाए तो फिर तो आत्मा ही बूढ़ी हो जाएगी, शरीर अंधा हो गया, आंख अंधी हो गई तो आत्मा, मतलब ये उनके दिमाग पर रास्ते में विचार है। वापिस आए कि फिर उन्होंने 32 साल रहो, फिर स्वप्न के बारे में बताया कि जो स्वप्न देखता है वो है। फिर गए, फिर आए तो उन्होंने कहा स्वप्न में तो दिक्कत आती है कि जागृत अवस्था में कोई अंधा है तो स्वप्न में अंधा नहीं होता, स्वप्न में पूरा दिखाई पड़ता है। स्वप्न अंधे व्यक्ति को भी स्वप्न जो है पूरी तरह दिखाई पड़ता है। जागृत अवस्था में किसी का पैर खराब हो गया, कुछ खराब हो गया, बीमार हो गया, लेकिन स्वप्न में वो बीमार नहीं होता, स्वप्न में वो पूरा ठीक ठाक रहता। तो कहता है ये भी आत्मा नहीं हो। फिर 32 साल आए, फिर 32 साल लगे तो सुसुप्ति को कहा कि जो सुसुप्ति में है वो आत्मा। फिर इंद्र ने सोचा कि सुसुप्ति में तो ना ये स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, वहां तो शरीर भाव ही नहीं है ना, ज्ञान रहता है, तो आत्मा ज्ञान कैसे हो सकती है? सुसुप्ति में तो कुछ भी नहीं रहता ना, सब लीन हो जाता। फिर 5 साल उन्होंने कहा, फिर उन्होंने अंतिम में उसको बताया जो इन सबसे अलग है वो आत्मा। तो वो कहते हैं कि इंद्र को 101 साल लगे, 3 बार 32 साल लिया और 1 बार 5 साल लिया। तो उस आत्म तत्व को जानने के लिए स्वर्ग के राजा इंद्र ने 101 साल ब्रह्मलोक में निवास किया। फिर उसने आके आत्मा का उपदेश देवताओं को दिया। तो देवताओं को पता चला कि आत्मा जो है जिससे सारे भोगों की प्राप्ति हो जाती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आत्म तत्व। आत्म तत्व को जानना चाहिए। तो आत्मा की उपासना करने लगे देवता। और अब भी कहते हैं उपनिषद में आता है कि जो मृत्यु लोक में उस आत्मा को जान लेता है, उस आत्मा का अनुभव कर लेता है, उस आत्म तत्व को जाना, देवता उसकी उपासना करते हैं, वो देवताओं का भी स्वामी हो जाता है, क्योंकि आत्मा सबका स्वामी। इसलिए देवता चाहते हैं कि मनुष्य आत्मा को ना जान पाए, तो उसको भोगों में, इसमें उसमें इधर उधर व्यस्त करते रहते हैं देवता। नए नए भोग दे देंगे, उसमें वो लगा रहता है। उन्हें लगे कि जिस चीज को हम नहीं जान पाए उसके मृत्यु लोक का निवासी जो है ये भी नहीं जान पाए। तो इसलिए आत्मा को जानना, इस शरीर में रहते रहते मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है, तभी कहा है ना जो केनोपनिषद स्वामी जी कल सुना रहे थे कि जिसने शरीर में रहते रहते उस आत्मा को जान लिया फिर तो ठीक है, नहीं तो जिसने उसको बिना जाने इस शरीर को छोड़ दिया तो महती विनष्टि, महान विनाश हो जाता है। मतलब बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है, दोबारा मनुष्य जन्म ना मिला, 84 लाख योनि में घूमता रहा तो दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए आत्म तत्व के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए। आत्मा और मैं ही वो, मैं ही वो हूँ, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा। तो वो कहते हैं जान क्यों नहीं पाता? तो दुख संयोग वियोग युगम संजित जो श्लोक आया था 2 दिन पहले, उसमें यही था कि जो हमारे साथ सदा नहीं रहता, जिसके साथ हम हमेशा नहीं रह सकते हैं, उसके साथ जो हम संबंध बना लेते हैं, संबंध मान लेते हैं कि मेरा इनके साथ संबंध है, तो ये जो दुख है, तो संसार को जो दुखालय कहा है, तो संसार के साथ ये जो शरीर है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, ये सब प्रकृति के हैं, अनात्मा है, इनको सबको छोड़ के एक दिन चले जाते हैं। तो इनके साथ जो हम संबंध बना लेते हैं, तो हमारा संबंध परमात्मा के साथ नहीं हो। एक साथ 2 संबंध नहीं होते। जब हम संसार के साथ संबंध छोड़ते हैं, दुख संयोग वियोग, जब वियोग करते हैं इन संबंधों का, तो उसको योग कहा है। तो कहते हैं कि जैसे ही हमारा वियोग हो जाता है, उसी समय हमारी स्थिति परमात्मा या आत्मा में हो जाती है, और नहीं तो हमारी स्थिति संसार में रहती है, और इस संसार में स्थित रहते हुए हम
जन्म मरण के चक्कर में चले रहते हैं। चूंकि संसार परिवर्तनशील है तो हमारे शरीर बदलते रहते हैं, कभी एक शरीर मिलता है, कभी दूसरा शरीर, कभी मनुष्य का शरीर, कभी पशु पक्षी का शरीर, तो शरीर बदलते रहते। तो भगवान ने 24वां 25वां श्लोक गीता में कहा, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्ता सर्वान अशेषता मन सेवेंद्र इंद्रिय ग्रामम विनियम समन्तता। और फिर 25वां इसके साथ ही, शनि शनि रूप में बुद्धिया धृति कृत्या आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतिये। संकल्प प्रवान, संकल्प से जो उत्पन्न कामनाएं हैं, त्यक्ता सर्वान शेषता, इन सब को पूरी तरह से त्याग दे। मन सेवेंद्र इंद्रिय ग्राम, मन से इंद्रिय ग्राम मतलब इंद्रियों का समुदाय, सारी इंद्रियों का सभी ओर से समन्तता विनियम, सभी तरफ से हटाकर, अगले श्लोक के साथ फिर है, शनि शनि रूपर भेद बुद्धिया धृति कृत्या। धृति कृत्या मतलब धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए। किससे उपराम हो जाए? संसार से, विषयों से, इनसे उपराम हो जाए। विषयों को विष कहा। आत्म संस्था मन कृत्वा, मन को आत्मा में लगाए। मन आत्मा में लगाने का मतलब मन जो है उसकी सत्ता न रहे, मन जो है लीन हो जाए, मन शांत हो जाए, मन में कोई संकल्प विकल्प विचार ना आए। कल मैं कह रहा था कि स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि अगर एक क्षण के लिए भी, एक क्षण शब्द लिखा, एक क्षण के लिए अगर मन संकल्प से रहित होता है, जैसे एक संकल्प आता है तो दूसरा संकल्प उत्पन्न होने में एक क्षण लगता है, मतलब कुछ समय लगता है, वो कुछ सेकंड होता है, कुछ आधा मिनट होता है, मतलब कुछ एक ऐसी अवस्था रहती है एक वृत्ति और दूसरी वृत्ति, मतलब एक विचार दूसरे विचार के बीच में। तो कहते हैं उस समय मन में जब कोई वृत्ति विचार नहीं रहता, उस वक्त हम उसको परमात्मा में लगा दें, उस वक्त खाली ना रखे, परमात्मा में लगा दें, आत्मा में लगा दें। तो आत्मा निर्गुण निराकार है तो कोई चिंतन नहीं होता। तो कहते हैं न किंचित भी चिंतिए, कोई चिंतन ना करे। तो या तो परमात्मा के स्वरूप पे लगा दे, राम कृष्ण का जो साकार सगुण साकार रूप है, या शांत मतलब कोई विकल्प ना, उसको साक्षी भाव से देखे तो आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा के ये देखो मेरा शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो भगवान ये कह रहे हैं संकल्प प्रवान कामा। चिन्मयानंद जी ने एक लिखा है बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। कहते हैं देखो मनुष्य सारी कामनाओं का त्याग नहीं कर सकता। अगर सारी कामनाओं का, सारे संकल्पों का त्याग कर दिया तो संकल्प रहित होकर हो सकता है वो तमगुण में चला जाए, प्रमाद में चला जाए, कुछ काम तो है ही नहीं, ना कोई विचार है, ना कोई इच्छा है, ना कुछ कर्म करता है। तो कहता कि ऐसा ना हो वो तमगुण में चला जाए और बजाय रजोगुण के, रजोगुण में तो काम करता है, कर्म करता है तो रजोगुण में है, जब प्रमाद निद्रा है तो वो तमगुण में है, तो कहता उसका नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कौन सी कामना को त्याग करूं, इसके लिए उन्होंने बताया है कि जब हमारी इंद्रियां विषयों में जाती हैं और विषयों में जो सुख की इच्छा है, उस इच्छा का, उस कामना का त्याग करें। मतलब जब इंद्रियां विषयों में सुख की इच्छा के लिए, जो हमारे मन में संकल्प आता है इस विषय में सुख है, उसका जो संकल्प आया और उससे जो कामना उत्पन्न हुई, उस कामना का त्याग कर दें। तो विषयों में जो सुख के लिए हमारे मन में इच्छा होती है कि इस विषय के सुख के लिए हम कुछ करें, जैसे बढ़िया से खाने के लिए बाजार भागना शुरू कर दिया है, कोई चीज देखनी है, कुछ गंध है, कुछ है, तो कहते हैं जब उनमें हमारा इच्छा होती है, उसमें सुख की इच्छा होती है, ऐसी कामना को त्याग करें। लेकिन जो इच्छाएं शुभ संकल्प के लिए, शुभ संकल्प होता कि शुभ संकल्प से जो इच्छा उत्पन्न हुई है, वो इच्छा हमारे पूर्ण करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हम जो है प्रमाद में न रहे, कुछ कर्म भी करते हैं। कर्म निष्काम भाव से होता है, जो उससे जब ज्ञान हो जाता, विवेक को कहा कितना बढ़िया उपनिषद में कि विषयों से जब उसकी विषयों से निवृत्त हो जाता है, विषयों से निवृत्ति हो जाती, विषयों के सुख से जब निवृत्त हो जाता है, उसमें कोई आसक्ति नहीं रहती, उसको विवेकी पुरुष कहा, विवेक कहा कि विवेकी पुरुष कौन है? जिसके विषयों में जो सुख में आसक्ति नहीं, तो वो तो विवेकी तो है ही, वो तो उसमें सुख में नहीं जाएगा। लेकिन कोई ऐसा शुभ संकल्प उसके मन में आया कि ये कर, मान लो किसी के मन में आया मुझे तीर्थ में जाना है या कुछ करना है, ऐसा शुभ संकल्प आया, मंदिर जाना है, अच्छा विचार है भगवान के दर्शन करूंगा,
तो ऐसा संकल्प मन में उत्पन्न आया, इच्छा हुई और चला गया। नहीं तो वो अगर वहां ना जाता तो हो सकता है चारपाई पे लेटा रहता। तो वो कहते हैं ऐसी ऐसी कामनाओं की त्याग की बात नहीं हो रही, जिनमें विषयों के सुख के लिए जो संकल्प आता है उसकी जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको त्यागना, ऐसी सारी इच्छाओं का त्याग करना। नहीं तो संसार के साथ वो लग रचा पचा है। कोई भगवत प्राप्ति की इच्छा है, मान लो इच्छा आई कि चलो रामचरितमानस पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, मान लो सत्संग में ज्वाइन करते हैं, तो ऐसी मन में इच्छा आई, ऐसा मन में संकल्प आया तो शुभ संकल्प है। तो नहीं तो हम टीवी देखने लगते, अगर मान लो ज्वाइन ना करते तो हम टीवी देखते, तो टीवी देखने से इतना मन में चला जाता कचरा रात को कि फिर वो जब सोते तो वो मन में विचार आते कि उसने ये कह दिया, छात्र का आंदोलन में ये हो गया है? तो वो दूसरा जो वहाँ विषय थे संसार था, इससे लगा चलो थोड़ी देर संसार से हटेंगे, परमात्मा का चिंतन होगा, तो थोड़ी देर जो है ऐसा संकल्प मन में आया। इस संकल्प को पूरा करना चाहिए, नहीं तो विषयों में जाके संसार में हम लग जाते। तो कौन से संकल्प को हमें खत्म करना, कौन से संकल्प से उत्पन्न इच्छा को पूर्ति करनी, और एक धैर्य, कि हम धैर्य के साथ ये ना सोचें कि भाई इतने दिन से मैं सुनने हूँ, इतने दिन से मैंने गीता को स्वाध्याय किया, रामचरितमानस 6 बार पढ़ ली, लेकिन मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हो सकता है कि अनंत जन्मों की वासनाएं हमारे अंदर पड़ी हैं, वो निकल रही हैं धीरे 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 धीरे, अंतःकरण शुद्ध होगा। जो अनंत जन्मों से अंतःकरण में इतनी अशुद्धि आ गई है, तो धीरे 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 शुद्ध जरूर होता रहता है, लेकिन इतना धीरे धीरे होता है। इसलिए कहते हैं धैर्य रख, शनि शनि उपराम होगा, धृति कृत्य, धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा, मतलब धैर्य ना छोड़े, परमात्मा को पूरा विश्वास रखें, जिसमें हम लगे हुए अच्छे काम में उसमें धैर्य के साथ लगे रहें। ये भगवान कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राक्षस और दैत्य और असुर तीन होते हैं, तीन नाम है। तो राक्षस और असुर तो आपने बताया, राक्षस और दैत्य में क्या अंतर है? नवे अध्याय में आया ना, तीन बताएं, एक राक्षस, एक असुर और एक मोहिनी प्रवृत्ति वाले। तो असुर जो है ना, वो क्या करते हैं कि अपने काम को पूरा करना चाहते हैं कि मेरा ये काम है, इसको मैं पूरा करूं। दूसरे का नुकसान होगा नहीं होगा ये उनके मन में नहीं है, मतलब दूसरे का नुकसान नहीं करना चाहते, उनके मन में ही आता भी नहीं कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए बस। असुर में राक्षस क्या करता है कि मेरा स्वार्थ पूरा होने के लिए भले ही मुझे दूसरे का नुकसान करना पड़े, असुर राक्षस, लेकिन मेरा स्वार्थ पूरा, मेरा काम पूरा होना चाहिए। तो दूसरे का नुकसान करने के लिए तैयार बैठा है। असुर दूसरे का नुकसान को कहता है कि मेरा काम हो जाए बस, तो अब उसकी दृष्टि अपने स्वार्थ पे है, कौन है ऐसे? उसको पता नहीं मुझे दूसरे का नुकसान करना है, मेरा काम होना चाहिए। राक्षस जो है दूसरे के नुकसान करने के बाद भी अपना काम पूरा कर, नुकसान करेगा दूसरे का, मेरा काम पूरा हो जाए, मतलब मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, मुझे इसके लिए दूसरे का नुकसान करके भी मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, वो राक्षस है। और मोहिनी प्रवृत्ति वाला है कि ना मेरा स्वार्थ पूरा हो, लेकिन दूसरे का जरूर कुछ, मतलब उसका कोई ना स्वार्थ है ना निस्वार्थ, मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब बस दूसरे को परेशान करना, दूसरे को परेशान करना, उसको मोहिनी प्रवृत्ति वाला। तो तीन आए ना नवे अध्याय में किसी को, राक्षसी, आसुरी और मोहिनी। जैसे मोहिनी को उसको कह दिया कि चलते फिरते किसी को कुछ कह दिया, फायदा कुछ नहीं, मतलब अपना कोई स्वार्थ नहीं था, बस गाड़ी में जा रहे थे, जाते जाते किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, खाली तफरीह देने के लिए, मतलब दूसरे को क्रोध दिला दिया, नुकसान कर दिया, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मतलब उसका कोई काम नहीं था कि मुझे कुछ ये फायदा होगा, ना फायदा है ना नुकसान है, लेकिन दूसरे को उसने बीच सड़क में गाड़ी तिरछी खड़ी कर दी। ये भी उदाहरण दे रखा आराम से। तो लोग सब परेशान है, रास्ता कम हो गया, बच बच के कोई इधर से जा रहा है, उधर, मतलब
गाड़ी सीधी भी खड़ी कर सकता था, तो ऐसी गाड़ी खड़ी करी कि सब लोग परेशान है। बोले ऐसे काम करना जिससे दूसरे लोग परेशान हो, भले मेरा कुछ उसका कोई फायदा नहीं हो रहा तिरछी गाड़ी खड़ी करने में, लेकिन दूसरों को परेशान करना चाहता, वो मोहिनी प्रवृत्ति। तो राक्षसी में दूसरों को नुकसान पहुंचा के अपना काम, असुर वाले में ये कि मेरा काम पूरा हो जाए, वो उसके मन में ये नहीं दूसरे का नुकसान हो या ना हो, तो वो थोड़ा सा ठीक है। राक्षस उसके नीचे है, मोहिनी सबसे नीचे। ये मोहिनी प्रवृत्ति वाला दैत्य है। हाँ मतलब तीनों, हाँ तीनों देवता हैं। जो देवता तो वो है ना जो दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए काम करता है, मतलब दूसरों का भला करने की नहीं सोचता, हर चीज में उसके मन में होती है सबका भला, सर्वभूत हिते रहता, सबके हित में रह रहता है, कुछ ना कुछ सबका मतलब चाहे मेरा नुकसान हो जाए लेकिन दूसरे का फायदा होता है। मतलब कहीं जा रहा था जल्दी में, गाड़ी रोक के किसी ने रास्ता पूछा, रास्ता बता दिया, गाड़ी रोकी, 1 मिनट उसका खराब भी हुआ तो उसे लगा चलो मैंने कि दूसरे का तो फायदा कर दिया। दैवी प्रवृत्ति में रहता है कि वो दूसरे के बारे में चिंता करता है, दूसरे का हित करता है, और बाकी सब देवी के अलावा जितने वो सब आसुरी प्रवृत्ति। आसुरी वाले में जरूरी है कि वो देह को अपने आप को समझता है, मैं ही शरीर, मेरा ही शरीर। देवी संपत्ति वाले में कहता है परमात्मा है, मेरा परमात्मा के साथ संबंध है, उसको ज्ञान है, मतलब उसका थोड़ा विवेक जागृत हो गया। असुर वाला कहता है मेरा शरीर है, मुझे अपने शरीर तक मतलब बस, इसके अलावा दुनिया चाहे कहीं जाए। तो उन तीनों को रखा असुर में ही है, तो तीनों असुर हैं, राक्षस भी और वो भी। तो इसमें देवी और असुर दो ही शब्द आते हैं, असुर में सारे आ जाते हैं, मतलब देवी को छोड़ के बाकी सब असुर। असुर सब थोड़ा व्यापक है, आसुरी प्रवृत्ति देवी, इसलिए 16वें अध्याय में दो ही आएगी ना, दैवी संपदा आसुरी संपदा। तो आसुरी संपदा में सब आते हैं, जैसे रजोगुण है, सतोगुण तमोगुण है, तो सतोगुण देवी संपदा है और रजोगुण तमोगुण दोनों आसुरी संपदा। रजोगुण वाला व्यक्ति भी आसुरी संपदा में है, जो लोभ है, कामना है, क्रोध है, ये सारे जिसके अंदर है। तभी तो रामचरितमानस में नहीं आया काम क्रोध लोभ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पल। तो सबको नरक क्या कह दिया, काम क्रोध लोभ मद, उसमें भी है गीता में। तो कामना को, जो कामना होगी तो कामना की पूर्ति के लिए किसी का नुकसान भी करेगा, क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, तो संसार में लगा रहेगा। कामना का मतलब संसार में लगा रहेगा जिंदगी में। ये राक्षस वाला जो वो कौन से अध्याय में, कौन सा वाला, नमे में राक्षसी मां आसुरी तीनों है, उसमें एक ही दूसरी लाइन में है, ऐसे लोग जो मुझे नहीं भजते, उसमें राक्षसी ये है 12वां श्लोक नमे अध्याय का। मोगासा मोग कर्मणो मोग ज्ञाना विचेषका राक्षसी आसुरी जय प्रकृति मोहिनी से, तो राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति को धारण करते, तो व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त जन, विक्षिप्त जैसे पागल होते हैं, अज्ञानी राक्षसी आसुरी और मोहिनी प्रकृति धारण। 9 का 12। फिर आसुरी जब देवी संपदा, आसुरी संपदा 16वें श्लोक बताए थे, तीनों को एक साथ ले। और रामचंद्र जी ने तीनों को उदाहरण देकर समझाया। ये कहता है जो मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूरी करने में, अपने प्राणों के पोषण में लगे रहते, दूसरों को कितना दुख हो रहा है, दूसरों को कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह नहीं करते, वो आसुरी वाले। और राक्षसी वाले क्या, जिनके स्वार्थ में अगर बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर अपना काम करने के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, वो राक्षस। आसुरी में ये है कि कम से कम उन्हें ये ध्यान नहीं रहता किसी को दुख हो रहा नहीं हो रहा, उनको मतलब उन्हें अपना काम से काम। जैसे आज के डेट में संसार में क्या है, अपना काम करना, दूसरे को कितने नुकसान हो जाए, दूसरे को परेशानी हो रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं। और राक्षसी वाले क्या, दूसरे को नुकसान पहुंचा के अपना काम करते, दूसरे को दुख दे के भी चाहे अपना काम। और मोहिनी जो है वो
जिसमें अपना ना स्वार्थ हो, ना परमात्मा हो, ना कुछ हो, बिना किसी कारण के दूसरों को नुकसान पहुंचा, दूसरों को कष्ट दे। जैसे सोते हुए कुत्ते को लाठी मार दी, उड़ते हुए पक्षी को गोली मार दी, फिर राजी हो गए, वो मोहिनी स्वभाव। मतलब जिनका अपना कोई ना स्वार्थ है ना कोई कारण है, बस दूसरों को कष्ट देना, ऐसा उनका स्वभाव बन गया। चलते फिरते किसी को कुछ कह दिया, कुछ हो गया, गाड़ी तिरछी खड़ी कर दी, किसी दरवाजे में खड़े हो गए लोग, हॉस्पिटल में गए दरवाजे के बीच में खड़े हो गए, लोगों को निकलने में दिक्कत हुई, तो ऐसे लोग फिर बाहर खड़े हो जाते हैं, उनको मोह ही नहीं कहा। बचे हैं कुछ 10-15 हज़ार। धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री कृष्ण। संगठन का नाम हो जाए। माता जी बहन को सुना दो, राधे राधे। नहीं, जय श्री कृष्णा। ललिता माता जी भजन सुना दो। कौन सा सुनाऊं? मुझे बहुत आता है। वही जो पहले पहले सुनाया करते थे। कौन सा? पुराना पुराना बेटा। तो मैं सब भूल जाती हूँ, बताओ तो पता चलता है मुझे। चलो मैं जो कुछ है, जो है एकदम निकला वही सुना देती हूँ। डायरी खोली निकला सामने वही है आपकी। हरि चरणम 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 हरि चरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि चरणम हरि चरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि चरणम हरि चरणम। बड़े दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, बड़े दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल हो के उच्चारा हरि चरणम हरि चरणम। विकल हो के उच्चारा हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई तीर की ढेरी। बचाई लाज द्रौपदी की, लगाई तीर की ढेरी। दुशासन खींच के हारा हरि चरणम हरि चरणम। दुशासन खींच के हारा हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम। पिता की देख निठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा हरि चरणम हरि चरणम। लगाया प्रेम से नारा हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम
हरि शरणम हरि शरणम। पड़ी जब भीड़ भक्तों पर, हुई जब धर्म की हानि, पड़ी जब पीड़ भक्तों पर, हुई जब धर्म की हानि, तभी ये मंत्र उच्चारा हरि चरणम तभी ये मंत्र उच्चारा हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम। यही एक मंत्र है प्यारा हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम हरि चरणम। सभी को नमन प्रणाम, हाथ जोड़ के शिवरात्रि। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।